यस, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट आई जे के पहली रो में, फिर कंपोनेंट किसके, फर्स्ट वेक्टर के, फिर सेकंड वेक्टर के, एक्सपेंड करना है किसको, डिटरमिनेंट। तो पहला काम क्या होगा, टू फाइंड ए क्रॉस बी, टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बारे में दो बातें प्रचलित हैं कि ए क्रॉस बी सारी प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट पे बनती हैं, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम को अगर आप चेंज करें, इंटरचेंज करें, तो उसके सामने क्या लगता है, माइनस। इसलिए वो कहता है एंड, कहता है अगर ए क्रॉस बी किसी के बराबर होगा तो वो होगा माइनस बी क्रॉस ए। और इसी में एक और बात अभी बोला, दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए सेम, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। इसका मतलब यहां क्या होगा, अगर ए क्रॉस ए हो जाए या बी क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर सेम हो जाएं, तो आंसर क्या आएगा, जीरो वेक्टर, जीरो वाई जीरो जे जीरो के। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो ए क्रॉस बी नया वेक्टर होगा वो बनेगा कहां, नया वेक्टर ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector। जो a वेक्टर और b वेक्टर को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, a वेक्टर और b वेक्टर को परपेंडिकुलर। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट कहानी में। डॉट प्रोडक्ट में आपने रूल पढ़ा था परपेंडिकुलर का, यहां रूल पढ़ते हैं अपन पैरेलल का। खुद से क्रॉस करें तो जीरो होता ही होता है, खुद से क्रॉस करें तो क्या होता है, जीरो। लेकिन अगर वेक्टर पैरेलल हो, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो मतलब दिस इंप्लाइज कहता है ए क्रॉस बी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है, पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी वाइज सिर्फ ये दो बातें हैं कि एक तो इसका यूज किया जा सकता है ए क्रॉस बी के प्लेस में माइनस बी क्रॉस ए, और या फिर इसका कि इट सेल्फ से करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। अब नेक्स्ट कुछ बातें जो शुरू होनी, क्या क्या फाइंड होता है, क्या क्या क्रॉस प्रोडक्ट यूज किसमें होता है। नंबर 4 पे आप कह सकते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल। बिल्कुल शॉर्ट ही करनी है थ्योरी, हमने शॉर्ट सिर्फ बता रहा हूं एक बार। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सारी जो कहानी है ना इसके इर्द है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। जितने भी अब आपने इसके बाद की टर्म पढ़नी है, एरिया ऑफ आपने पैरेललोग्राम पढ़ना है, डायगोनल से पढ़ना है, साइड से पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पढ़ना है, सबके अंदर एक ही चीज आती है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि डिटरमिनेंट में प्लस माइनस गलत हो जाता है, उधर ही खत्म कहानी। 6 नंबर का क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड, डिटरमिनेंट ही सही हो रहा भैया, प्लस माइनस और क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो फिर कहां तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए ना, पर हो रही है। अब उसी लाइन का यूज करते हैं कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों को परपेंडिकुलर। तो आपने पढ़ रखा है यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर के नीचे उसका क्या लगा दें, मैग्नीट्यूड। अब जो लाइन मैं लिख रहा हूं वो लाइन ये है कि एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों को क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। वो लिखा पड़ा है ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, तो क्या कहता है, यूनिट वेक्टर, पूरी लाइन सुनना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय, पहले तो आप ये सुनिए, यूनिट को मैं काट दूं बार, मैं लिखूं परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो जवाब आना था क्या, ए क्रॉस बी। मतलब मैं कहूं ये छोड़ दिया, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों को क्या हो, परपेंडिकुलर, तो वो कहता है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी। पर हमने क्या कहा, उसको क्या बनाना है, यूनिट। तो वो कहता है किसी को यूनिट बनाना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और डायरेक्शन ऊपर या नीचे इसलिए क्या लगाता है, प्लस और माइनस। क्या लगाता है, प्लस और माइनस। इसी में एक और टाइप बनाया था वो कि वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ A and B and having magnitude lambda कैसे जी? कहता आपको वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो। कहता पहले वो वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड ए को मतलब क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। शुरुआत में भी आप करते हैं। कहता है ए और बी को परपेंडिकुलर होने वाला एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए। तो तरीका क्या है? पहले ये काम कर लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1, जितना चाहिए उतने से मल्टीप्लाई। तो कहता है बिल्कुल यही काम करना है, ए क्रॉस बी का ये और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने से इसके साथ आप उतना ही लगा देंगे। लैम्डा 10, 15, 20 जो भी आपको चाहिए उतना ही आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए जी 3 काम अब रह गए हमारे पास। 7वें नंबर पे आ गया जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स दी हूं, साइड्स बताऊं, विद साइड्स कुछ नहीं करना आपने। ए क्रॉस बी एक साइड एडजेसेंट कहते हैं ना, आपको इतनी तो कल होएगी। सामने वाली साइडें तो क्या होती हैं? पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है? 0। तो अंडरस्टूड होता है साइडें कौन सी है? एडजेसेंट, साथ लगती हुई। पैरेललोग्राम है ये और ये साइड हो, सामने सामने वाली जो स्टडी से पढ़ रहे हो आप, पैरेलल होती है और पैरेलल में तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। तो एडजेसेंट अंडरस्टूड है, वर्ड क्या है? एडजेसेंट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स क्या जी? कुछ नहीं, 1/2 लगेगा, बाकी सारी कहानी वही है। D1 डायगोनल 1 कहते हैं, D2 डायगोनल 2 को कहते हैं। D1 डायगोनल पहला और D2 डायगोनल दूसरा। लास्ट रह गया जी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी यही है। अगर उसकी साइड्स हो, एक साइड ए और एक साइड बी है। अब इस सवालों में मेनली काम क्या होगा? कई बार आपको वर्टिसेस देगा, वो पढ़ लेना, वर्टिसेस होंगे, साइड नहीं होगी, साइड बनानी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर कितना करते हैं अपन? 9। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें तो साइड ही होती हैं विद साइड्स, चलो लिख लेते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो क्या है? यही काम है, 1/2 ए क्रॉस बी। यदि एक साइड की वैल्यू ए वेक्टर, दूसरी की बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये मेन पॉइंट है, इसी में क्वेश्चन आना है। और ये 2 बातें लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में यूज हो जाएंगी, जिनके अंदर प्रॉपर्टियां यूज करनी है हमने। ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी क्या आएगा? 0 आएगा। अब आपको शुरुआत में क्या बताया था पैरेलल के लिए? भी कोई एक वेक्टर दूसरे की हेल्प से लिखा जा सके। अब तो काम ही बढ़िया हो गया ना, अब तो जो स्टार्टिंग में लगा लो। कभी भी पैरेलल की बात आती है तो क्या देखना है? क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। पर बेसिक बेनिफिट क्या है? बेनिफिट वही है, मेनली काम नोट करने वाला। अगर पैरेलल है ना तो वन वेक्टर कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ अदर। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल। क्लियर है बात? हाँ या ना? यस सर। यस, नोट करिए। हाँ जी, तो प्रीवियस ईयर में अपन सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2019 में आया भी है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और आप में से मैं सीख जाओगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी। क्यों जी? सीख जाएंगे? यस यार, इतना फील करते तो पढ़ा करो, इतना फील करते हो तो पढ़ा करो। ए वेक्टर क्या आ रहा है जी आपका? ए वेक्टर आ रहा है आपका 2i + j + 3 के। सारे जो रूल है वो डिटर्मिनेंट की हैं, और बी वेक्टर जो आपका है वो 3i + 5j और -2 की, राइट। तो अपने को निकालना क्या है? ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट बता दिया आपको, नॉट कम्यूटेटिव। अपनी मर्जी से पोजीशन चेंज आप नहीं कर सकते, लिखा भी हमने कि ए क्रॉस बी जो होता है बराबर किसके? -b क्रॉस ए। तो फर्स्ट रो में चलो नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, वैसे पता तो होना चाहिए i j k।
तो यहां पे आएगा आपका 2 1 और क्या 3, इधर आएगा 3 5 और -2। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आप पहली रो से एक्सपेंड कर दो डिटरमिनेंट को, ऑलवेज एक्सपेंड फ्रॉम फर्स्ट रो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही सिमेट्री बनी रहेगी। तो क्या आएगा जी आई, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, तो दिक्कतें हटा लो, डिटरमिनेंट भी थोड़ा याद आ जाएगा। पवन कुमार -2 -15 यानी माइनस का 7, जे है ना जे, ये छोड़ देंगे, -4 -9 यानी कि -13 आएगा, पूरी डिटेल लिख रहा हूं। के आएगा, इसको छोड़ दो, 10 -3 का 7, यानी कि आपका सही सिस्टम करें तो -17 आई प्लस 13 जे प्लस क्या हो गया 7 के। मैग्नीट्यूड पूछा है 19 में, 2 मार्क्स के अंदर आया हुआ कुछ नहीं, -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मेरे ख्याल से कर लोगे 289 169 और 49, देखो सबके पीछे 9 ही आ रहा है, ऐड तो किया जा ही सकता है। इसके बाद बात करते हैं जी, अपन ने पढ़ा जी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है जी साइन थीटा, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात भी कर रहा हूं, बस बहुत आपको दे रखा है जी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या क्या है जी, इसमें है जी आपके पास 8 3 और 12, 8 आ रहा है 3 आ रहा है 12 आ रहा है। फाइंड एंगल, अब आपको अंदाजा आना चाहिए भी क्रॉस प्रोडक्ट वाले में किसका यूज होता है साइन थीटा। फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर किसका मैग्नीट्यूड आना है, नीचे किसका मैग्नीट्यूड आना है, 3 4 जा 4 2 जा साइन थीटा 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगेगा तो कितना आएगा 60 डिग्री कि 30 डिग्री, 30 डिग्री, वो भी तुम नहीं बोलते, ठीक है ना। और जनरल भी आप लिख सकते हो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। इसी पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, थोड़ा सा इसको चेंज किया 19 के अंदर, किस तरीके से बनाया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 7 और क्या कहते हैं ए क्रॉस बी, तो आपके ऊपर तो बड़ी दया भाव है उसको, ए क्रॉस बी दे दिया सीधा, कितना जी 3i प्लस 2j प्लस 6k। डिमांड क्या पूछ लेते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल। तो आपको पता है भैया क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा साइन थीटा, थोड़ी सी कमी छोड़ गया इस बार, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 9 4 36 49 का कितना 7, और आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं भाई ये क्या होना है साइन थीटा 7/2 इंटू, ये तो आंसर ही मैच कर गया, वही आ रहा है कितना 1/2। क्लियर की बात, सिर तो आप लोगों ने बड़ी बार मारा है, तो बात बनी। हाँ जी, बढ़ चलते थोड़ा आगे, क्या क्या कहानियां इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फाइंड लैम्डा इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, बिल्कुल और बेसिक में आना है अपने तो। फाइंड लैम्डा क्या लिखा हुआ जी 2i प्लस 6j प्लस 14k, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट है जी i माइनस लैम्डा जे, i माइनस लैम्डा जे प्लस 7k का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0 वेक्टर है, किसके बराबर है 0 वेक्टर। तो यहां आपको पता ही है i j और क्या होगा k 2 6 और क्या होगा 4, क्या करेंगे 1 माइनस लैम्डा 7, आई थिंक आप समझ जाएंगे 0i 0j और 0k, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके 2 वेक्टर्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। अगर 2 वेक्टर बराबर हैं तो i वाला i के बराबर, j वाला j के बराबर, k वाला k के। यस, नेक्स्ट बात पे मूव कर लेते हैं जी। इसमें साइन थीटा से रिलेटेड काफी क्वेश्चन दिए हैं। शुरुआत में एक अच्छी बात हो रहा है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड लगाता चाहे ना लगाता बराबर हो जाए, कहता है किसके, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सब में आया हुआ क्वेश्चन। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जब नाम आए
तो आपको फॉर्मूला याद हो, डॉट प्रोडक्ट किस में शामिल था, आम भाषा से बोल रहा हूं मैं, और क्रॉस प्रोडक्ट तो आप बार बार अभी देख रहे हो आज, और लास्ट में हमने ये देखा था, फिर भी लिख दूं तो कॉस थीटा क्या था, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। साइन को तो आप आज समझ चुके हो, साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नीचे ए का और बी। आपको वैल्यू किस किस की चाहिए, देखिए आपको वैल्यू चाहिए ए डॉट बी की, यहां पे ए डॉट बी, तो ये मैग्नीट्यूड ए बी इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए मैग्नीट्यूड ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अगर आप यहां करेंगे तो एंड पे आपके पास बच जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, ए डॉट बी की वैल्यू निकालो, यहां से रख दो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है सॉरी यहां पे, और वो रख दो, तो ये आपको पता ही है बराबर कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। मल्टीपल या शॉर्ट आंसर में याद ही रख लीजिए, डॉट और क्रॉस बराबर आ जाएं तो थीटा कितना है, पाई बाय 4 है। मेक ए नोट, यस। नेक्स्ट है जी हमारे पास 17 में भी आ चुका है, 13 में भी और 20 में भी आ चुका है, यूजिंग वेक्टर्स। ध्यान देना क्योंकि आप डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते थे एरिया डायरेक्ट, पूछ रहे थे कई बच्चे। थर्ड एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट 1/2 है, तो वही है, इसके ही बार 1/2 लग रहा है, और ये भी डिटर्मिनेंट से ही होना है, वही सेम प्रोसेस है, लेकिन मैं यहां स्पेशली बोल दिया वेक्टर्स, वर्टिसेस दिए हैं ट्रायंगल के, वर्टिसेस। देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां पे मार खा जाते हैं, ए बी और सी, तो इनके वर्टिसेस है 1 2 3, बी के वर्टिसेस है 2, -1, 4, और सी के वर्टिसेस है 4, 5, -1। राइट, अब साइड चाहिए, और शुरुआत वेक्टर की जहां से होती है आपकी, आपको पता है क्या क्या, जैसे ए बी निकाल लो, और एक चाहे आप क्या निकाल लो, ए सी। एडजेसेंट साइड अपने आप एडजेसेंट ही, यानी कोई दो मर्जी निकालोगे एडजेसेंट तो होंगे होंगे ट्रायंगल, ये वर्ड बोलने की जरूरत भी नहीं। तो ए बी क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी माइनस ए कितना रह गया, आई, -1 -2 कितना आ गया, -3j, और 4 -3 कितना रह गया, के। ए सी 4 में से 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3, 5 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3, और ये होगा -4k। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर क्या लिखते हैं फर्स्ट रो में, आई जे और के। नेक्स्ट में क्या आएगा, हाँ जी 1 -3 और 1, 1 -3 और 1। नेक्स्ट में 3 3 -4। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लो, ऑलवेज एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, ठीक रहेगा आपके लिए। रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 12 -3 ये 9 आई हो गया, जे छोड़ दो, -4 -3 -7 +7, के छोड़ दो, 3 + 9 कितना हो गया, 12, तो ये आपका आ जाएगा 12 के, 12 के। क्या लिखा पड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो क्या आएगा आपका 81 आएगा, 49 आएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, ठीक है, हो जाएगा कैलकुलेट, 19 यहां डाल दो तो कितना हो जाएगा 100, 30 और बच जाएंगे, तो ये हो गया 274, 274। तो एरिया ये लिखा पड़ा जी हमारे पास 1/2 अंडर रूट ऑफ, थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर लो, क्या बोलेंगे आपका, स्क्वायर यूनिट्स, क्या बोलेंगे, स्क्वायर यूनिट। एंड पे लिख लेना, मैंने तो वहां उसके सामने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो रिपीटेडली ये चीज आ रही है। इसी के ऊपर 2020 हमारे पास आया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
विद साइड्स, ठीक है। तो इसको एंड पे लिख लेना आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे लिख लीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आता है, ठीक है। साइड्स क्या है, ए वेक्टर नाम दिया, i प्लस 2j प्लस क्या 3k, बी वेक्टर दिया 2i 4j माइनस 5k, 2i 4j माइनस 5k। तो क्या चाहिए होता है, इसके लिए भी चाहिए a क्रॉस b, 8 के 8 पॉइंट लिखें, सबके अंदर एक ही चाहिए, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन आवाज नहीं निकलती। 1 2 और 3, 2 4 और क्या माइनस। एक्सपेंड करने के लिए क्या सजेस्ट किया है कि फर्स्ट रो से कर लो, आई जे के वाले अलग रहेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, दिक्कत आएगी। क्या आएगा, -10 -12 माइनस का 22i, जे छोड़ दो, -5 -6 -11 प्लस 11j, के छोड़ दो, 4 -4 तो कमाल 0k। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो करना पड़ेगा ना, 484 121, कुल मिला के कितना हुआ 605, 5 8 10 और ये 605। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड्स थी तो यही रह जाएगा 605 स्क्वायर यूनिट्स, 605 स्क्वायर यूनिट्स। लिखिए